नरवीर तानाजी और कोंडाना का युद्ध भाग 1। 1670 का वर्ष। मराठा साम्राज्य और मुगल सल्तनत के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। औरंगजेब ने कोंडाना किला, वर्तमान सिंहगढ़ को अपने सेनापति उदयभान राठौड़ के हाथों सौंप दिया था। यह किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पुणे के निकट स्थित था और इसे जीतना शिवाजी महाराज के लिए अनिवार्य था। शिवाजी महाराज ने इस अभियान के लिए अपने सबसे विश्वासपात्र सेनानायक तानाजी मालुसरे को चुना। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार युद्ध भूमि में बिजली की तरह गिरती थी और जिसकी वीरता की गाथाएं पूरे मराठा राज्य में गूंजती थीं। लेकिन इस युद्ध में केवल वीरता ही नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य की भी परीक्षा होने वाली थी। मिशन का आरंभ। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर तानाजी को बुलाया और कहा, कोंडाना वापस लाना ही होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। दुर्गम पहाड़ियों पर बसे इस किले की रक्षा मुगलों के सबसे भरोसेमंद सेनापति उदयभान कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? तानाजी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, राजे, सिंहगढ़ पर सिंह ही चढ़ेगा। परंतु इसी समय तानाजी के घर में उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था। यह सुनकर शिवाजी महाराज असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि तानाजी अपने परिवार के आनंद के बीच युद्ध में जाए। लेकिन तानाजी ने स्पष्ट कर दिया, पहले कोंडाना फिर रायबा की शादी। तानाजी अपने भाई सूर्याजी मालुसरे और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ इस अभियान के लिए निकले। कोंडाना किला चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। इसकी सुरक्षा अजेय थी। इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, पुणे दरवाजा, कल्याण दरवाजा, आलू दरवाजा और कोठी दरवाजा। सबसे ऊपर किले के भीतर उदयभान अपने सैकड़ों राजपूत और पठान सैनिकों के साथ तैनात था। कोंडाना पर विजय प्राप्त करने के लिए तानाजी ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। 1. तानाजी स्वयं एक छोटी टुकड़ी के साथ सीधे किले की चढ़ाई करेंगे। 2. सूर्याजी और बाकी सेना को पीछे से हमला करने के लिए तैयार रहना था। इसके लिए उन्होंने यशवंती नामक गोगा मजबूत छिपकली का उपयोग किया, जो एक रस्सी के सहारे चट्टान पर चढ़कर ऊपर पहुंच सकती थी। रात के अंधेरे में जब मुगल सैनिक निश्चिंत थे, तब मराठों ने चढ़ाई शुरू की। जैसे ही तानाजी और उनके कुछ सैनिक किले की दीवार पर पहुंचे, मुगल सैनिकों की नजर पड़ गई। अचानक किले में हाहाकार मच गया। तानाजी ने अपनी तलवार भवानी निकाल ली और मुगलों पर टूट पड़े। हर हर महादेव की गर्जना से पहाड़ गूंज उठा। उदयभान भी जाग चुका था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ हमला बोल दिया, लेकिन तानाजी को पीछे हटना मंजूर नहीं था। वे अकेले ही मुगल सैनिकों के बीच घुस गए। हर तरफ तलवारें चमकने लगीं, रक्त बहने लगा और मराठा और मुगल सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं। इस बीच सूर्याजी और उनके सैनिक अभी तक मुख्य द्वार से अंदर नहीं आ पाए थे। तानाजी को यह चिंता थी कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो मराठों के लिए यह लड़ाई कठिन हो जाएगी। लेकिन तानाजी का जोश अब भी चरम पर था। उन्होंने उदयभान को ललकारा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। उदयभान क्रोधित होकर आगे बढ़ा। दोनों सेनापति आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकलीं और यह युद्ध अब व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल गया था। क्या तानाजी इस संघर्ष में विजयी होंगे? क्या मराठा सेना किले के भीतर पूरी तरह घुस पाएगी, या फिर उदयभान की रणनीति उन्हें रोक देगी? शेष अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी इतने रोचक वीडियो मिस ना हो।